प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी वर्कशीट नंबर 13 और आज का जो हमारा पाठ है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया को कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं इसके बारे में। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है, अर्थात जो पत्र हैं वो किसी भी जो प्रमाणिक दस्तावेज हैं उनसे कम नहीं हैं। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, अर्थात जो पंत जी हुए हैं उनके 200 पत्र उन्होंने बच्चन जी को लिखे हैं। और निराला के पत्र हमको लिखो है, ये किताबें हैं। कहा तथा पत्रों के आईने में, अर्थात ये भी किताब है। पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी, अर्थात ये पत्रों पर ही लिखी गई हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। प्रेरक होता है मतलब मोटिवेशन, जिनसे मिल करके हमें कुछ मिलता हो, अभिप्रेरणा, ऐसे जवाब देते थे। तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे, मतलब बहुत तैयार रहते थे तुरंत काम कर देना। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं, अर्थात नेहरू और गांधी के जो लिखे गए पत्र और रविंद्रनाथ टैगोर के जो पत्र हैं वो भी हमें प्रेरणा देने वाले हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी, अर्थात महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ। अर्थात इनका जो पत्राचार संग्रह प्रकाशित हुआ महात्मा और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच का, उसको महात्मा और कवि नाम दिया गया, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का उल्लेख मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, अर्थात पुराने ज़माने से हमारे यहाँ पर पत्र व्यवहार की परंपरा चली आ रही है। पर इसका असली विकास कब हुआ? पत्रों का जो असली विकास है वो आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी पत्र, अर्थात जितने भी सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा जो गुडविल है डाक विभाग की है, अर्थात जो सबसे ज़्यादा पत्र या फिर जितने भी विभाग हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो गुडविल रही है वो डाक विभाग की रही है। इसकी एक खास बात यह है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, क्योंकि जो डाक विभाग है हमारी चिट्ठियां हम तक पहुंचाता है और जो हमारे रिश्तेदारों की चिट्ठियां वो भी हम तक पहुंचाता है, हमारी बात उन तक पहुंचाता है। और डाक विभाग के जो डाकिये हैं उनकी पहुंच तो हर घर तक है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। यहाँ पे कवि कह रहा है कि संचार के इतने साधन आज आ गए हैं, उसके बाद भी चिट्ठी और पत्र की हैसियत जो है आज भी जो है बरकरार है। आज भी महत्वपूर्ण अवसरों के लिए चिट्ठियाँ और पत्र ही लिखे जाते हैं। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हों, आलीशान का मतलब होता है मतलब शानदार हवेलियाँ हों, या फिर झोपड़पट्टी में रह रहे गरीब लोग, या दुर्गम जंगलों से घिरे गांव, या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे, रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग आज भी खतों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अर्थात जो दुर्गम इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, जहाँ पर इंटरनेट और संचार के साधनों की उपलब्धता नहीं है, वहाँ पर आज भी लोग पत्रों का बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं। बेसब्र मतलब बिना अधीरता से, मतलब अधीरता के साथ आज भी इंतजार करते हैं। कह रहा एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुँचते। कह रहा करोड़ों लोगों तक आज भी जो है भारतीय डाक लोगों के घरों तक पहुँचती है। इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। कह रहा इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा है पत्र और चिट्ठी की। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। यहाँ पे कवि कह रहा है कि जो दूर दराज में रहने वाले लोग हैं आज भी उनके पास जो मनी ऑर्डर पहुँचता है उसी के बाद उनके घरों में चूल्हे जलते हैं, अर्थात जो पैसे हैं वो भी जो है मनी ऑर्डर के द्वारा ही पहुँचते हैं। गाँव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुँचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जो भी गांव में चिट्ठी लेकर के जाता है या फिर मनी ऑर्डर लेकर के जाता है आज जो है हम उसको देवदूत के रूप में देखते हैं, क्योंकि उसको देख करके
हमारे घर के अंदर एक खुशी आ जाती है, क्योंकि वो कोई ना कोई हमारे लिए संदेश लेकर के आता है कि किसकी चिट्ठी आई है या फिर किसका मनी ऑर्डर आया है, किसका तोहफा आया है। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसके कुछ शब्दार्थ उनके बारे में जानते हैं। दस्तावेज अर्थात प्रमाण पत्र, प्रेरक प्रेरणा देने वाले, मुस्तैद अर्थात तत्पर, संग्रह जमा करना, प्रकाशित छापना, तथ्यों अर्थात यथार्थ सत्य, मनोदशा मन की दशा, लेखा जोखा हिसाब किताब, गुडविल डाक विभाग अर्थात अनौपचारिक पत्र का विभाग, उन्नत समृद्ध आलीशान शानदार, दुर्गम जहाँ पहुँचना कठिन हो और सुगम जहाँ पहुँचना जल्दी हो, ढाणिया कच्चे मकानों की बस्ती और बेसब्री अधीरता। तो प्यारे बच्चों, अब हम इनके अभ्यास के प्रश्न करते हैं। इस गद्यांश में पत्र पर आधारित किन किन पुस्तकों का जिक्र किया गया है। तो हमारे प्रथम प्रश्न का उत्तर है 200 पत्र बच्चन के नाम, ये कविताएं वो किताबें हैं। हमको लिखो है, पत्रों के आईने में, महात्मा और कवि। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि महात्मा और कवि नाम से किन के बीच का पत्राचार संग्रह के रूप में प्रकाशित हुआ है, यह पत्राचार कब हुआ था। तो प्रिय विद्यार्थियों, महात्मा और कवि नाम के बीच जो पत्राचार संग्रह है वो किसके बीच में हुआ था, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में हुआ था। और यह पत्राचार 1915 से 1941 के बीच में हुआ, अर्थात महात्मा और कवि नाम से यह पत्राचार संग्रह महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में हुआ। यह पत्राचार 1915 से 1941 के बीच में हुआ। प्रश्न नंबर 3, लोग जो है डाकिये को देवदूत के रूप में क्यों देखते हैं, या फिर आज भी डाकिया देवदूत के रूप में क्यों देखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, डाकिया जो है लोगों के लिए उनके संदेश एवं तोहफे लेकर के आता है, इसलिए लोग उन्हें देवदूत के रूप में देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 जो है, लोगों को जोड़ने का काम कौन करता है और कैसे करता है। तो प्यारे बच्चों, लोगों को जोड़ने का काम डाक विभाग करता है, क्योंकि डाक विभाग की पहुंच हर घर तक है। प्रश्न नंबर 4 एक गतिविधि है कि आज भी पत्रों की जो है प्रासंगिकता बनी हुई है, अर्थात इस पाठ के आधार पर लिखना है कि वर्तमान स्थिति के अनुसार लिखिए कि चिट्ठी या पत्र लोगों को जोड़ने का काम कैसे करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो आज भी पत्रों की महत्ता बनी हुई है, क्योंकि दूर देहात के क्षेत्र जहाँ पर मोबाइल या इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहाँ पर लोगों को जोड़ने, संदेश पहुँचाने, मनी ऑर्डर पहुँचाने इत्यादि का कार्य पत्रों के माध्यम से डाक विभाग ही करता है, और इसी कारण पत्रों की महत्ता बनी हुई है। आज हमारी बहनें, जब किसी का भाई सेना में, आर्मी में या किसी दुर्गम इलाके में नौकरी कर रहा होता है, तो उसके लिए रक्षाबंधन पर राखियाँ पहुँचाने या फिर कोई तोहफा पहुँचाने या शादी का कार्ड तो आजकल वैसे व्हाट्सएप से पहुँच जाता है, किंतु ये इस प्रकार के जो तोहफे, रक्षाबंधन पर राखियाँ पहुँचाने का कार्य आज भी पत्रों के माध्यम से ही किया जाता है। महत्वपूर्ण संदेश पत्रों के माध्यम से ही भेजे जाते हैं, तो इसलिए आज भी पत्रों की प्रासंगिकता बनी हुई है। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, और अपने मित्रों के पास भी शेयर करें और उनको भी बताएं। धन्यवाद।